press the bell icon to never miss an update. हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट के टॉप 10 जॉब्स के बारे में। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ। तो सीजीएल का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और सीपीओ इज सेंट्रल पुलिस फोर्स। तो अगर सीजीएल और सीपीओ दोनों की बात करें तो हर कोई स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन पास कर चुका है वो ये एग्जाम के लिए एलिजिबल है बिना किसी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट के। अगर सीजीएल की बात करें तो इसके नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2020 में आने वाले थे, लेकिन अभी ये पता नहीं पोस्टपोन भी हो सकते हैं और कंटिन्यू भी हो सकता है सेम। सीपीओ की बात करें तो इसमें सब इंस्पेक्टर के पोस्ट होते हैं, सेंट्रल लेवल पे हायर किए जाते हैं। तो इसमें मेनली पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है या फिर दिल्ली पुलिस फोर्स में भर्ती होती है। तो इसके भी नोटिफिकेशन अगर देखने जाए तो ये अप्रैल में आने वाले थे, लेकिन ये शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब की ओर, जो है रेलवे टीटीई की जॉब। सो टीटीई का मतलब है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जिसे हम टीटी बोलते हैं। तो इसके करीब से करीब 2500 पोस्ट की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो अवेलेबिलिटी 2500 पोस्ट की होगी। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो कोई भी स्टूडेंट जिसने 12th पास कर दिया है विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50 वो ये एग्जाम दे सकता है। अब हमारा थर्ड होगा पीएसयू, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये पीएसयू ऐसा एग्जामिनेशन है जिससे काफी सारे इंस्टीट्यूट्स का फायदा होता है। वो अपने एम्प्लॉयज इसी एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट करते हैं। इंस्टीट्यूट्स जैसे इसरो होता है, भेल होता है, ओएनसीजी है, एनटीपीसी है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इसी एग्जामिनेशन के थ्रू अपने एम्प्लॉयज रिक्रूट करते हैं। तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू काफी सारे अलग अलग पोस्ट है। हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको कि इसके डेट्स आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक आए नहीं है, तो जल्द ही आ जाएंगे इसके डेट्स। और अगर इसके पोस्ट के बारे में बात करें तो इसमें काफी अलग अलग पोस्ट है, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट, देन सिक्योरिटी असिस्टेंट, फिर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर बात करें सिक्योरिटी असिस्टेंट की तो कोई भी ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकता है, लेकिन बाकी के जो पोस्ट है जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है या फिर इंजीनियर या फिर डॉक्टर, तो ये मेनली साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं इसके लिए। हम चलते हैं हमारे फोर्थ एग्जामिनेशन की ओर, वो है स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। ये हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे कि बीपीएससी होता है, आईपीएससी होता है, फिर टीएनपीसी होता है, एससी होता है, फिर एमपीएससी होता है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग एग्जामिनेशन होता है। तो फिलहाल के लिए यूपी पीएससी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और ये आप तुरंत फिल कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक शेयर कर दी है फॉर्म की, और इसका लास्ट डेट होगा 18 मई 2020। तो इससे जैसे कि पोस्ट जैसे डीएसपी के पोस्ट होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पोस्ट, ये ही एग्जामिनेशन से हायर किए जाते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट फिफ्थ सीएमएस की ओर, वो है कंबाइंड मेडिकल सर्विस की ओर। और इसमें हम देखेंगे एनडीए 2 का भी देखेंगे हम। तो इसका भी फॉर्म आउट होने वाला था मई में, लेकिन अब ये कैंसिल हो चुका है। अब अगर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में देखें तो कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट या फिर कोई भी जो डॉक्टरेट प्रैक्टिस कर रहा है वो एलिजिबल है ये एग्जाम देने के लिए। अगर एनडीए 2 की बात करें तो इसके भी फॉर्म्स जून में आने वाले थे, लेकिन अब ये पोस्टपोन हो गए, मेनली तो पोस्टपोन हो गए। इसका एलिजिबिलिटी का अगर बात करें तो कोई भी 12th पास स्टूडेंट इसे दे सकता है। सिर्फ 12th पास नहीं, इनफैक्ट ये ऐसा एग्जामिनेशन जो 11th पास स्टूडेंट भी
दे सकता है। अब 6th है SSC JHT एंड SSC MTS। JHT का मतलब है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अगर इसका एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी जिसने लैंग्वेज में मास्टर्स किया है वो ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, और इसके फॉर्म्स मोस्टली 17 अप्रैल को आउट हो गए। अगर MTS की बात कर रहे हैं तो वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इसके फॉर्म्स जून में आउट होने वाले थे या हो गए पता नहीं, अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया अब। और ये एग्जाम कोई भी 10th पास स्टूडेंट भी दे सकता है। तो हमारा नेक्स्ट जॉब जो हम देखेंगे वो है SBI PO का। तो इसका भी मई में आने वाला था, लेकिन ये फिर से अगेन पोस्टपोन हो गया है ड्यू टू अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। तो इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। और अगर आपको इसका कोई डिटेल चाहिए तो मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे 8th जॉब पे, वो है IBACIO। तो IB का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो और ACIO का मतलब है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो इसके फॉर्म्स मोस्टली 12 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक हो गए। इसका एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग प्रोफेशंस के लिए अलग अलग एग्जाम्स है। जैसे CA के लिए अलग है, BCom स्टूडेंट्स के लिए अलग है, MBA जिसने किया उसके लिए अलग पोस्ट है, और एग्जाम अलग होने के कारण इसमें पोस्ट्स भी अलग अलग दिए गए हैं। और अगर आप देखने जाए तो मेनली गवर्नमेंट पोस्ट जो है उनकी एग्जामिनेशंस या तो पोस्टपोन हो चुकी है या तो कैंसिल हो चुकी है। तो जो एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन शुरू रखिए, क्योंकि कभी भी सिचुएशन जैसे ही कंट्रोल हो जाएगी गवर्नमेंट सबसे पहले उसके डेट्स रिलीज कर देगी। और डोंट वरी, डेट्स 2-3 दिन पहले रिलीज नहीं होगी एग्जामिनेशन के, आपको कम से कम 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। 9th पोस्ट को वो है IBPS PO एंड IBPS क्लर्क। तो IBPS PO की जहाँ तक बात है तो उसका अगस्त 1st वीक में रिलीज होने के चांसेस है डेट्स। और IBPS क्लर्क की बात करें तो 12 अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली डेट नोटिफिकेशन रिलीज होंगे। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट अबाउ द एज ऑफ 21 इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी एग्जामिनेशन की और काफ़ी प्रेस्टिजियस है वो है 10th इज UPSC CAPF। तो इसमें जैसे कि काफ़ी प्रेस्टिजियस ये होता है, जैसे असिस्टेंट कमांडर इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। फिर इसके भी डेट्स देखने जाए तो 24 अप्रैल था, लेकिन अब ये कैंसिल हो चुका है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट ये एग्ज़ाम दे सकता है, और ये एग्ज़ाम्स देखने जाए तो UPSC के द्वारा कंडक्ट की जाती है। और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस, लाइक सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है ये पोस्ट की, अराउंड 1 लाख सैलरी होती है, पैकेज अच्छा खासा होता है। तो ऐसे हमने हमारे गवर्नमेंट के टॉप 10 जॉब्स देख लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है लिंक्स वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, and yes, do subscribe the channel. Thank you.